श्योपुर के कृषि प्रबंधन की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे हैं किसान। हजारों क्विंटल अनाज हुआ बर्बाद। केंद्र सरकार के में किसानों की हालत इन दिनों काफी दयनीय है। नागपुर में कलमना कृषि बाजार में प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है। दरअसल 25,000 क्विंटल गेहूं और सोयाबीन की फसल को बोरे में बंद करके बाजार में जमीन पर रख दिया गया था, लेकिन अचानक आई बारिश की वजह से ये फसल अब बर्बाद हो चुकी है। आलम यह है कि अनाज का दाम घटकर 1/4 का नरेंद्र पुरी हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर बातचीत करने के लिए। नरेंद्र, किन अधिकारियों की ये जिम्मेदारी थी कि इस अनाज को सुरक्षित जगह पर रखा जाए? किन की लापरवाही से ये सब कुछ हुआ है? जी संदीप जी, कलमना कृषि उत्पन्न बाजार समिति, जहां किसान अपनी फसल लाकर उसे यहाँ बेचने के लिए और व्यापारियों से सौदे करने के लिए यहाँ छोड़ते हैं। और ये कलमना का कृषि उत्पन्न बाजार समिति जो एशिया का सबसे बड़ा बाजार समिति है कृषि के लिए, और इसके प्रबंधन की कहीं ना कहीं एक लापरवाही और बड़ी गलती मानी जा रही है। नहीं, लापरवाही है, लेकिन उसका खामियाजा वो किसान क्यों भुगते? उन अधिकारियों को ही भुगतना चाहिए। क्या प्रबंधन के अधिकारी बातचीत कर रहे हैं मीडिया से? वो क्या सफाई पेश कर रहे हैं? जी, जैसे कि हम जानते हैं इधर के किसानों की बदहाली, उनकी लगातार होती आत्महत्या और उनकी परेशानियां, फसलों की बीमारी, और उसके बाद इस तरह प्रबंधन के चलते उनका सीधे तौर पर जो नुकसान हुआ है, कहीं ना कहीं उस पर सीधे तौर पर प्रबंधन ही जिम्मेदार है। पर भोले भाले सीधे किसानों को क्या उनका मुआवजा मिल पाएगा? और इसी के चलते हमने कृषि उत्पन्न बाजार समिति के प्रबंधकों से बात करने की कोशिश की, पर उनमें से कोई अभी तक सामने नहीं आया है। बिल्कुल, कुछ ना कुछ व्यवस्था तो आमतौर पे नरेंद्र की ही जाती है कि अगर बारिश आ गई या फिर कुछ और अगर वहां पे हादसा हो गया या इस तरह की कोई भी इमरजेंसी वाली स्थिति बनी तो उसमें क्या किया जाएगा? क्या इस तरह की कोई व्यवस्था वहां पर नहीं थी? जी बिल्कुल संदीप जी, इस तरह की व्यवस्था बिल्कुल कृषि बाजार समिति में की ही जाती है। और जब वो कृषि बाजार जो है एशिया का सबसे बड़ा बाजार क्रय विक्रय का स्थान हो, तो वहाँ कहीं ना कहीं ये व्यवस्था होना अनिवार्य है। उसके बावजूद भी ये गलती किस तरह की गई और प्रबंधन की कितनी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, तो देखने की बात है। लगभग 25,000 बोरी गेहूं और सोयाबीन की फसल किसानों की बर्बाद हो चुकी है, जिनकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए तक आती जाती है। जी, और इसमें गेहूं और सोयाबीन दोनों शामिल हैं? जी बिल्कुल जी। और क्या किसानों से जाहिर तौर पे आपकी बातचीत हुई होगी? वो क्या कह रहे हैं आगे? अगर उन्हें इसकी कीमत नहीं मिलती है, मुआवजा नहीं मिलता है, तो वो क्या करने वाले हैं? जी, इस घटना से कहीं ना कहीं किसान बहुत बड़े सदमे में है। ये दिवाली और दशहरे के त्योहार का दिन था, कहीं ना कहीं बड़े खुश थे। अपनी मेहनत की फसल को उन्होंने कृषि बाजार में लाकर रखा और उन्हें बड़ी आस थी कि उनकी इस फसल से उन्हें काफी अच्छी रकम मिलेगी, जिससे उनके परिवार और बड़ी हंसी खुशी के साथ दिवाली का परिवार मना पाएंगे वो लोग। लेकिन इतने बड़ी गलती और इतना बड़ा नुकसान, और अब यह अंदेशा जताया जा रहा है कि ये नुकसान की पूर्तता या इसका कौन भरेगा, इस पर बहुत बड़ा अंदेशा लगा हुआ है। और किसानों को लापरवाही अधिकारियों की है, वहां के प्रबंधन की है, लेकिन उसका खामियाजा किसानों को भुगतना होगा। आपका बहुत शुक्रिया नरेंद्र पुरी इस पूरी जानकारी के लिए। औरंगाबाद समेत पूरे महाराष्ट्र में डेंगू का प्रकोप फैलता ही जा रहा है। इस बार महाराष्ट्र घूमने आया एक विदेशी पर्यटक भी डेंगू की चपेट में आ गया। औरंगाबाद घूमने आया था